गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार क्लासेज राजगढ़ में। दोस्तों आज हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर की क्लास लेकर आई हैं। इसमें बात करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अभी हाल ही में अंजलि शर्मा ने पारंपरिक पोशाक में किलिमंजारो पर्वत को फतेह किया है, वे किस राज्य से हैं? तो दोस्तों सबसे पहले तो क्या नाम आता है? अंजलि शर्मा। क्या नाम आएगा? अंजलि शर्मा। एक बात करें तो पर्वत श्रेणी कौन सी आती है? किलिमंजारो। एक नाम आता है पारंपरिक पोशाक। तीनों बारे में बात करें तो अंजलि शर्मा दोस्तों वो कौन से राज्य से आती है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कहां से? धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में कहां से आएगी दोस्तों? धर्मशाला से। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। अब देखो इसके बाद आता है किलिमंजारो पर्वत। किलिमंजारो पर्वत की बात करें दोस्तों, ये कहां पे आता है? अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप आता है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप में बात करें तो कौन सा देश आएगा? तंजानिया। कौन सा देश आता है दोस्तों? तंजानिया देश में। कहां पर आता है? तंजानिया में। और तंजानिया में बात करें तो किलिमंजारो पर्वत ये किससे निर्मित है? ज्वालामुखी। किससे निर्मित आता है दोस्तों? ज्वालामुखी से निर्मित आता है। इसके बारे में बात करेंगे। एक आता है पारंपरिक पोशाक। क्या नाम आता है? पारंपरिक पोशाक। तो हिमाचल प्रदेश में हम बात करें तो दोस्तों पारंपरिक पोशाक वो कौन सी है? लुन्नाचारी। कौन सी आएगी? लुन्नाचारी। कौन सी आती है दोस्तों? लुन्नाचारी। कौन सी आती है? लुन्नाचारी। तो तीनों बारे में बात करेंगे। अंजलि शर्मा वो कहां की निवासी है? हिमाचल प्रदेश की। किलिमंजारो पर्वत वो कहां पे है? अफ्रीका महाद्वीप में, तंजानिया देश। और पारंपरिक पोशाक कौन सी है दोस्तों? लुन्नाचारी। अब देखो सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों अंजलि शर्मा और हिमाचल प्रदेश के बारे में। देखो अंजलि शर्मा वो हिमाचल प्रदेश में कहां की है? धर्मशाला की रहने वाली है। कहां की आती है दोस्तों? धर्मशाला की। इसके द्वारा जितनी भी हम बात करें तो इसके द्वारा लगातार पर्वत चोटियों को चढ़ाई की जाती है। और उन पर्वत चोटियों में बात करें तो उसके द्वारा अपनी जो एक पारंपरिक पोशाक आती है, कौन सी? लुन्नाचारी पोशाक। कौन सी आती है? लुन्नाचारी। इसको बढ़ावा दिया जाता है इसके द्वारा। और सभी चोटियों पर इसके द्वारा जो फतेह किया गया है वो कौन सी पोशाक पहनकर किया गया है? लुन्नाचारी पोशाक पहनकर फतेह किया गया है। इससे पहले हम बात करें दोस्तों तो इसके द्वारा दो चोटियां फतेह की गई थी। एक तो नाम आता है दोस्तों हनुमान टिब्बा। क्या नाम आता है? हनुमान टिब्बा। एक बात तो ये याद रखना। और एक नाम आता है देवपाड़। क्या नाम आता है? देवपाड़। हनुमान टिब्बा और देवपाड़। इससे पहले ये चोटियों के द्वारा, इन चोटियों पर इसके द्वारा चढ़ाई की गई थी। किसके द्वारा? अंजलि शर्मा के द्वारा। एक क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, हम बात करें तो इसी को क्या बोला जाता है? गद्दी वेशभूषा। क्या बोला जाएगा? गद्दी वेशभूषा। तो हम बात करें दोस्तों गद्दी वेशभूषा पहने हुए किलिमंजारो चोटी को चढ़ाई करने वाली भारत की प्रथम महिला या लड़की कौन है दोस्तों? अंजलि शर्मा। कौन आती है? अंजलि शर्मा। कि ये जो गद्दी वेशभूषा ये कहां की आती है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश की। किसको बोला जाता है? लुन्नाचारी को। तो ये वेशभूषा धारण कर हम बात करें तो किलिमंजारो की चढ़ाई करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? अंजलि शर्मा। भारत की प्रथम महिला। एक बात ये याद रखना। तो ये तो बात होगी दोस्तों लुन्नाचारी की, जो कहां की पारंपरिक पोशाक आती है? हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन आता है दोस्तों? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुक्खू। और राजधानी कौन सी आती है? शिमला। कौन सी आएगी? शिमला। राजधानी कौन सी आएगी? शिमला। ये चीज याद रखना। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? अफ्रीका महाद्वीप। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप में किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? किलिमंजारो। किसके बारे में बात करेंगे? किलिमंजारो के बारे में। देखो सबसे पहले बात करें दोस्तों किलिमंजारो चोटी। किलिमंजारो कहां पे है? अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप में बात करें तो कहां पर आती है? तंजानिया। कहां पर आती है? तंजानिया। तंजानिया देश है अफ्रीका के कौन से भाग में? पूर्वी भाग में आता है।
कौन से भाग में आता है दोस्तों? पूर्वी भाग में। सबसे पहले विशेषता की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत अफ्रीका महाद्वीप का क्या आता है? सबसे ऊंचा पर्वत आता है। एक बात करें दोस्तों, एक है दुनिया का सबसे बड़ा फ्री स्टैंडिंग पर्वत, दुनिया का सबसे बड़ा फ्री स्टैंडिंग पर्वत क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा फ्री स्टैंडिंग पर्वत। एक बात करते हैं दोस्तों किलिमंजारो की ऊंचाई। किसकी बात करते हैं? किलिमंजारो की ऊंचाई के बारे में। तो दोस्तों ऊंचाई कितनी आती है इसकी? 5895 मीटर। ऊंचाई कितनी आएगी? 5895 मीटर। किसकी आती है? किलिमंजारो की। कितनी आती है? 5895 मीटर। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया का सबसे बड़ा फ्री स्टैंडिंग पर्वत कौन से देश के अंदर आता है दोस्तों? तंजानिया में। एक बात ये याद रखना। एक हम बात करें तो एक याद रखना दोस्तों, मुख्य रूप से हम बात करें तो किलिमंजारो ये एक बर्फ से ढका हुआ ज्वालामुखी है, बर्फ से ढका हुआ मर्त ज्वालामुखी, बर्फ से ढका हुआ क्या है? मर्त ज्वालामुखी आता है। बर्फ से ढका हुआ क्या है दोस्तों? मर्त ज्वालामुखी। एक बात ये याद रखना। अब हम बात करें तो एक आता है, इसका एक अन्य नाम आता है दोस्तों। किसका नाम आता है? किलिमंजारो का अन्य नाम आएगा। उसकी हम बात करें तो वो क्या नाम आता है? वो आता है दोस्तों स्ट्रेटो वोल्कानो। क्या नाम आएगा? स्ट्रेटो वोल्कानो नाम आता है। किलिमंजारो का दूसरा नाम क्या आता है? स्ट्रेटो वोल्कानो। क्या नाम आएगा? स्ट्रेटो वोल्कानो। तो किलिमंजारो का एक नाम क्या आएगा? स्ट्रेटो वोल्कानो नाम आता है। तो एक चीज ये याद रखना कि बर्फ से ढका हुआ क्या है? मर्त ज्वालामुखी है। और हम बात करें दोस्तों, ये 3 शंकुओं से मिलकर बना हुआ है। कितने शंकु आते हैं? 3 शंकु। कितने शंकु आते हैं? 3 शंकु। 3 शंकुओं से क्या है? मिलकर बना हुआ है, जिसका नाम आता है किम्बो, मवेंजी और सीरा। कौन से आते हैं तीनों शंकु? किम्बो, मवेंजी और सीरा। किम्बो, मवेंजी और सीरा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या याद रखोगे कि इसको 1987 में हम बात करें तो 1987 के अंदर हम बात करें दोस्तों, इसको किस में शामिल किया गया था? विश्व विरासत सूची में। किस में शामिल किया गया था दोस्तों? विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो एक बात ये याद रखना कि किलिमंजारो को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1987 में शामिल किया गया था। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों, इसी के साथ हम बात करें मुख्य रूप से जो अफ्रीका महाद्वीप से क्वेश्चन बनते हैं ना, उनके बारे में और बात करते हैं। उनके बारे में बात करें दोस्तों, सबसे पहले आती है अफ्रीका महाद्वीप। अब देखो अफ्रीका महाद्वीप की बात करें दोस्तों, सबसे पहले आती है सिम्मा। क्या आती है? सिम्मा। सिम्मा की बात करें दोस्तों, सबसे पहले उत्तरी सिम्मा। उत्तरी सिम्मा की बात करें क्या स्थित है? भूमध्य सागर। क्या स्थित है? भूमध्य सागर। एक आती है दोस्तों पूर्वी सीमा। पूर्वी सीमा की बात करें तो लाल सागर। क्या नाम आएगा? लाल सागर। और एक क्या नाम आता है दोस्तों? हिंद महासागर। एक क्या नाम आता है? हिंद महासागर। एक तो क्या नाम आता है? लाल सागर। और एक क्या नाम आएगा? हिंद महासागर। उत्तर में कौन सा आता है? भूमध्य सागर। क्या नाम आएगा? भूमध्य सागर। पश्चिम में बात करें, पश्चिम में बात करें दोस्तों अंटार्कटिक महासागर, या बात करें तो क्या बोला जाएगा? अंध महासागर।
क्या बोला जाता है? अंध महासागर। ये तो क्या बनती है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप की सीमा का निर्धारण होता है। ये तो क्या होता है? सीमा का निर्धारण होता है। एक बात करें दोस्तों, तो क्षेत्रफल व जनसंख्या, क्षेत्रफल और एक क्या नाम आता है? जनसंख्या। क्षेत्रफल और जनसंख्या में बात करें तो दोस्तों विश्व में इसका कौन सा स्थान आएगा? दूसरा स्थान। कौन सा स्थान आता है? दूसरा स्थान आता है। किसका? अफ्रीका महाद्वीप का। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है? दूसरा स्थान। उसके बाद बात करें दोस्तों, एक आते हैं इसके अन्य नाम। क्या नाम आते हैं दोस्तों? अन्य नाम। अन्य नाम की बात करें तो एक तो बोला जाता है इसको अंध महाद्वीप। क्या बोला जाता है? अंध महाद्वीप। एक दोस्तों इसको बोला जाएगा भविष्य का महाद्वीप। क्या बोला जाता है? भविष्य का महाद्वीप। क्या बोला जाता है? भविष्य का महाद्वीप। एक इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? काला महाद्वीप। क्या बोला जाएगा? काला महाद्वीप। एक दोस्तों बात करें तो इसको क्या बोला जाएगा? एक बोला जाता है मानव का जन्म स्थान। मानव का जन्म स्थान। क्या बोला जाता है? मानव का जन्म स्थान। एक क्या बोला जाएगा? मानव का जन्म स्थान। तो अन्य नाम में अंध महाद्वीप, उसके बाद है भविष्य का महाद्वीप, एक नाम आएगा काला महाद्वीप, और एक क्या नाम आता है? मानव का जन्म स्थान। क्या नाम आएगा? मानव का जन्म स्थान। एक बात के दोस्तों, दो चीजें और याद रखना इसके बारे में। एक तो क्या याद रखोगे कि अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से क्या नाम आता है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश। ये कौन सा था दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से? नाइजीरिया। कौन सा आएगा? नाइजीरिया। एक बात तो ये याद रखना। एक बात करें दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से, एक क्या नाम आता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा था दोस्तों? अल्जीरिया। क्या नाम आता है? अल्जीरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा आएगा? अल्जीरिया। और हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा आएगा? नाइजीरिया। कौन सा आता है? नाइजीरिया। याद रह जाएगा। उसके बाद बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखना। एक हम बात करें तो विश्व का एकमात्र महाद्वीप, विश्व का एकमात्र महाद्वीप जो चारों गोलार्धों में स्थित है। चारों गोलार्धों में स्थित है। किस में आता है दोस्तों? चारों गोलार्धों में स्थित है। कौन सा आता है? विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा आता है जो चारों गोलार्धों में स्थित है? कौन सा आएगा दोस्तों? अफ्रीका में। जैसे हम बात करें दोस्तों, एक तो हम बात करें तो इससे अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी गुजरती हैं? अक्षांश की बात करें तो करक, कौन सी रेखा गुजरेगी दोस्तों? करक रेखा। उसके बाद हम बात करें तो भूमध्य रेखा, कौन सी आएगी? भूमध्य रेखा। और उसके बाद बात करें दोस्तों कौन सी आएगी? भूमध्य रेखा के बाद है मकर रेखा। कौन सी आती है? मकर रेखा। कौन सी आती है? मकर रेखा। एक तो कौन सी आएगी? करक रेखा, एक कौन सी आएगी? भूमध्य रेखा, और एक कौन सी आएगी? मकर रेखा। तीनों रेखाएं आती हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों, ये तो आती है अक्षांश। देशांतर की बात करें तो दोस्तों कौन सी आएगी? 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी आती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी आएगी? 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब देखो दो क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों? सबसे पहले तो ये आता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा और भूमध्य रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा और भूमध्य रेखा, ये दोनों कहां पे काटती हैं एक दूसरे को? अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये दोनों दोस्तों कहां पे काटती हैं? गिन्नी की खाड़ी। कहां पर काटती हैं दोस्तों? गिन्नी की खाड़ी में काटती हैं। एक चीज तो ये याद रखना। एक आता है दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा और करक रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा और करक रेखा। इन दोनों की बात करें दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर और करक रेखा, कौन सी आती है? 0 डिग्री देशांतर, और एक कौन सी आएगी? करक रेखा। ये दोनों कहां पे काटती हैं? अल्जीरिया में। कहां पर काटती हैं दोस्तों? अल्जीरिया में काटती हैं। दोनों एक दूसरे को कहां पे काटेंगी? अल्जीरिया में काटती हैं। ये चीज याद रखना। एक दोस्तों हम बात करें तो
एक नाम आता है दोस्तों तंजानिया, जहां पे बात करें तो कौन सा पर्वत श्रेणी है, किलिमंजारो। कौन सी चोटी आती है, किलिमंजारो। तो एक क्वेश्चन याद रखना तंजानिया के बारे में। तंजानिया की बात करें दोस्तों कौन से महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में। और कौन से तट पर आएगा, तो ये कौन से तट पर आता है, ये तट पर आएगा हिंद महासागर का जो तटीय भाग अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है वहां पे स्थित है। तो हम बात करें दोस्तों तंजानिया ना, तंजानिया उसमें हम बात करें तो दो द्वीप आते हैं। एक तो नाम आता है पंबा, क्या नाम आता है, पंबा। और एक नाम आता है जंजीबार, क्या नाम आता है, जंजीबार। पंबा और जंजीबार द्वीप ये दोस्तों हम बात करें तो विश्व के किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध आते हैं दोस्तों, लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से हम बात करें तो ये चीज याद रखना। अब देखो वापिस सबसे पहले बात करें दोस्तों अंजलि शर्मा कहां की निवासी है, हिमाचल प्रदेश की। वर्तमान में हम बात करें तो चर्चा में क्यों है, वर्तमान में चर्चा में इसलिए कि इसके द्वारा कौन सी चोटी पे चढ़ाई की गई है, किलिमंजारो, जो कौन से देश में आती है, अफ्रीका के महाद्वीप के तंजानिया देश में। इससे पहले हम बात करें तो अंजलि शर्मा ने कौन सी चोटियों की चढ़ाई की थी, हनुमान टिब्बा और देवपाड़। भारत की प्रथम महिला है जिसके द्वारा गद्दी वेशभूषा या बात करें लुन्नाचारी वेशभूषा पहनकर किलिमंजारो पहाड़ी पे चढ़ाई की गई है। अब बात करें दोस्तों हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसमें कहां की निवासी है, धर्मशाला की। ये चीज याद रखना। और वेशभूषा जो पारंपरिक वेशभूषा कौन सी आती है दोस्तों, लुन्नाचारी। कौन सी आएगी, लुन्नाचारी। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमने बात की है किलिमंजारो के बारे में। बर्फ से ढका हुआ क्या है दोस्तों, एक मर्त ज्वालामुखी है। 3 शंकुओं से निर्मित आता है दोस्तों, किम्बो, मवेंजी और सीरा। कौन से महाद्वीप में, अफ्रीका में। कौन से देश में, तंजानिया में। विश्व विरासत सूची 1987, ऊंचाई 5895 मीटर। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत और दुनिया का सबसे बड़ा फ्री स्टैंडिंग पर्वत आता है। इसी का एक अन्य नाम और क्या था दोस्तों, स्ट्रेटो वोल्कानो। क्या नाम आता है, स्ट्रेटो वोल्कानो नाम आएगा। उसके बाद बात करें दोस्तों एक चीज याद रखना अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। उत्तर में सीमा कौन बनाएगा, भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर दोस्तों हम बात करें तो भूमध्य सागर और एक तरफ नाम आता है दोस्तों अंटार्कटिक महासागर। भूमध्य सागर और अंटार्कटिक महासागर, इन दोनों को कौन सी जल संधि जोड़ती है, जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी जोड़ती है दोस्तों, जिब्राल्टर जल संधि जोड़ेगी। एक बात ये याद रखना। और जिब्राल्टर जल संधि दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी या चाबी। क्या बोला जाएगा, भूमध्य सागर की कुंजी या क्या बोला जाएगा, चाबी बोला जाएगा। एक बात याद ये रखना। अब देखो एक बात करें, पूर्व में सीमा लाल सागर और हिंद महासागर, पश्चिम में अंटार्कटिक महासागर या क्या नाम आएगा, अंध महासागर। उसके बाद बात करें दोस्तों अन्य नाम क्या आते हैं, अंध महाद्वीप, एक भविष्य का महाद्वीप और एक काला महाद्वीप। एक क्या बोला जाता है, मानव का जन्म स्थान। एक बात करें क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान आता है, अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा स्थान। कौन सा आएगा, दूसरा स्थान। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों एक चीज और याद रखना, जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश नाइजीरिया। कौन सा आता है, नाइजीरिया। क्षेत्रफल में कौन सा आएगा दोस्तों, अल्जीरिया। और अल्जीरिया में हम बात करें तो कर्क रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को काटती हैं। विश्व का एकमात्र महाद्वीप जो चारों गोलार्धों में स्थित है, कौन सा आता है, अफ्रीका महाद्वीप। कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। इसके अलावा 0 डिग्री देशांतर रेखा। एक बात करें तो 0 डिग्री देशांतर और भूमध्य रेखा दोनों एक दूसरे को कहां पे काटती हैं, अंटार्कटिक महासागर में स्थित है गिन्नी की खाड़ी में। कहां पे काटती है दोस्तों, गिन्नी की खाड़ी में काटती हैं। अब देखो एक याद रखना तंजानिया के बारे में। तंजानिया की बात करें तो वहां पे किलिमंजारो चोटी स्थित है। उसी की बात करें तो उसके अंदर 2 द्वीप आते हैं, एक तो पंबा और एक है जंजीबार द्वीप। दोनों कहां पे स्थित है, महाद्वीप है। ये द्वीप है हिंद महासागर में। कौन से में आएंगे, हिंद महासागर। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, विश्व में लौंग उत्पादन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं दोस्तों, लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। अब देखो इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक हम बात करें तो तैरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं। तो दोस्तों ये कौन बने हैं, करसन प्रकाश। कौन बने हैं दोस्तों, करसन प्रकाश। अब देखो सबसे पहले तो बात करें दोस्तों प्रथम व्यक्ति जिन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरे। सबसे पहले नाम आता है राज्य का। राज्य की बात करें दोस्तों कौन सा राज्य आता है, महाराष्ट्र। कौन सा राज्य आएगा,
महाराष्ट्र राज्य। सबसे पहले बात किसके बारे में करेंगे? महाराष्ट्र के बारे में। राजधानी कौन सी आती है? मुंबई। कौन सी आएगी? मुंबई। सांस्कृतिक राजधानी कौन सी आएगी? पुणे। कौन सी आएगी? पुणे। पुणे। एक क्वेश्चन याद रखना कि मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बोरघाट दर्रा। कौन सा दर्रा जोड़ेगा? बोरघाट दर्रा। नृत्य कौन सा आता है दोस्तों? लावणी। कौन सा आएगा? लावणी। कौन सा आता है? लावणी। ये तीन चीजें याद रखना। एक याद रखना नेशनल पार्क, जो आगे बात करेंगे। अब देखो, अब बात करते हैं दोस्तों, एक तो गेटवे ऑफ इंडिया और एक नाम आता है एलिफेंटा गुफा। एक तो गेटवे ऑफ इंडिया और एक नाम आएगा एलिफेंटा गुफा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एलिफेंटा गुफा। कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर आती है दोस्तों? महाराष्ट्र के अंदर आती हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों, इनका निर्माण कब हुआ था? 5वीं-6वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 5वीं-6वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। एक बात तो ये याद रखनी। एक बात करें दोस्तों, इनका एलिफेंटा जो नाम है ना, ये कब रखा गया था? लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास। 15वीं-16वीं शताब्दी में। किन के द्वारा रखा गया दोस्तों? यह नाम रखा गया था पुर्तगालियों के द्वारा। किन के द्वारा रखा गया था? पुर्तगालियों के द्वारा रखा गया था। किन के द्वारा रखा गया दोस्तों? पुर्तगालियों के द्वारा रखा गया। वर्तमान में बात करें दोस्तों, एक और नाम आता है इनका, और वो क्या नाम आता है? गारापुरी की गुफाएं। गारापुरी की गुफा। क्या नाम आएगा दोस्तों? गारापुरी की गुफाएं आता है। अब हम बात करें दोस्तों, तो ये जो गुफाएं यहाँ पे टोटल बात करें तो दोस्तों टोटल है कुल 7 गुफा आती हैं। कितनी आती हैं? 7 गुफाएं आती हैं। यहाँ पे टोटल कितनी गुफा स्थित है? 7 गुफा स्थित हैं। उनमें बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण गुफा कौन सी आती है? महेश मूर्ति की गुफा। कौन सी आएगी? महेश मूर्ति की गुफा। सबसे महत्वपूर्ण गुफा कौन सी आएगी? महेश मूर्ति की गुफा आएगी। एक बात करें दोस्तों, इन गुफाओं के अंदर बात करें दोस्तों, तो शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा स्थित है। शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा। और यह कब की है? गुप्तकालीन। कब की आती है? गुप्तकालीन है। कब की है दोस्तों? गुप्तकालीन है। शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा कब की है? गुप्तकालीन। ठीक है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रकूटों के द्वारा हम बात करें दोस्तों, एलिफेंटा के अंदर हम बात करें तो एक गुहा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कौन सा मंदिर? गुहा मंदिर। किन के द्वारा? राष्ट्रकूटों के द्वारा। कौन सा मंदिर आता है दोस्तों? गुहा मंदिर। किन के द्वारा? राष्ट्रकूटों के द्वारा। और एक बात करें दोस्तों, एक नाम आता है इनका जो गारापुरी की गुफा या जो एलिफेंटा की गुफा है ना, इनकी हम बात करें दोस्तों, तो एक इनका मूल नाम आता है। और मूल नाम क्या आता है? अग्रहारपुरी की गुफाएं। अग्रहारपुरी की गुफाएं। क्या नाम आएगा? अग्रहारपुरी की गुफाएं। अग्रहारपुरी की गुफाएं। अब बात करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में। क्या नाम आएगा? गेटवे ऑफ इंडिया। क्या नाम आता है दोस्तों? गेटवे ऑफ इंडिया। सबसे पहले है कहां पर? महाराष्ट्र। कहां पर आता है? महाराष्ट्र के अंदर। एक बात करें दोस्तों निर्माण, तो निर्माण कब हुआ था? 31 मार्च 1911 को। कब हुआ था दोस्तों? 31 मार्च 1911 को करवाया गया था। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत का प्रवेश द्वार। क्या बोला जाता है? भारत का प्रवेश द्वार। क्या बोला जाएगा? भारत का प्रवेश द्वार। क्या बोला जाता है? भारत का प्रवेश द्वार। निर्माण की बात करें दोस्तों, तो 2 चीजें याद रखनी है। क्या याद रखोगे? 2 चीजें याद रखोगे। एक तो आता है इसका वास्तुकार। एक तो क्या नाम आता है? वास्तुकार। इसका तो नाम आता है दोस्तों वास्तुकार की हम बात करें तो ये तो नाम आएगा जॉर्ज विटेट।
क्या नाम आता है? जॉर्ज विटेट। एक बात करें दोस्तों, तो ये कब बनाया गया था, ये हम बात करें तो भारत के अंदर पहली बार जॉर्ज पंचम और एक बात करें तो इनकी पत्नी कौन थी? क्वीन मेरी। कौन आती है? मेरी क्वीन या क्वीन मेरी। तो इनके स्वागत समारोह है के लिए बात करें दोस्तों, किसका निर्माण करवाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पे दोस्तों एक चीज याद रखना आप कि जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का जो जहाज था सबसे पहले कहाँ पे आके रुका था? गेटवे ऑफ इंडिया में रुका था। एक दोस्तों एक चीज और याद रखना आप, जो एलिफेंटा गुफाएं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था? ये 1987 में हम बात करें तो इनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। विश्व विरासत सूची में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। एक चीज दोस्तों याद रखना कि जो गेटवे ऑफ इंडिया ये 60 सैनिक शैली में निर्मित है। कौन सी शैली आती है दोस्तों? 60 सैनिक शैली के अंदर क्या है? निर्मित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर बात करें दोस्तों एलिफेंट गुफा तक बात करें तो किसके द्वारा तैरते हुए पार किया गया था? भारत का प्रथम व्यक्ति कौन आता है? कर्सन प्रकाश। कौन आता है दोस्तों? कर्सन प्रकाश। अब बात करें दोस्तों एक चीज याद रखना कि महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी आती है? मुंबई। सांस्कृतिक राजधानी पुणे। और नृत्य कौन सा आता है? लावणी। इसी के साथ बात करें दोस्तों एक चीज याद रखनी है कि महाराष्ट्र के नेशनल पार्क कौन से आते हैं दोस्तों? नेशनल पार्क चांदोली। क्या नाम आता है दोस्तों? चांदोली नेशनल पार्क। एक क्या नाम आएगा? गोगामल नेशनल पार्क। क्या नाम आएगा? गोगामल नेशनल पार्क। एक क्या नाम आता है? चांदोली। एक क्या नाम आता है? गोगामल। एक बात करें दोस्तों पेंच। कौन सा आता है? पेंच। एक बात करें दोस्तों नवेगांव नेशनल पार्क। कौन सा आएगा? नवेगांव में नेशनल पार्क। एक क्या नाम आता है? पेंच नेशनल पार्क। एक तो पेंच और एक क्या नाम आएगा? नवेगांव। एक बात करें दोस्तों बोरावली। क्या नाम आता है? बोरावली। या बात करें तो क्या नाम आता है दोस्तों? संजय गांधी। क्या नाम आएगा? संजय गांधी नेशनल पार्क। एक बात करें दोस्तों कौन सा आता है? तदोबा। कौन सा आएगा? तदोबा नेशनल पार्क। क्या नाम आएगा? तदोबा नेशनल पार्क। एक तो नाम आता है बोरावली या फिर इसका क्या नाम आएगा? संजय गांधी। एक क्या नाम आएगा? तदोबा। और एक बात करें तो पेंच नेशनल पार्क। क्या नाम आता है? पेंच। पेंच दोस्तों बात करें तो एक पेंच कहां पर आता है? एमपी के अंदर। कहां पर आएगा? एमपी में। यहां पे दोस्तों बात करें तो इसका वर्तमान में क्या नाम रख दिया गया है? जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क। क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क। एक कौन सा आता है? नवेगांव। एक क्या नाम आएगा? चांदोली। और एक क्या नाम आता है? गोगामल। उसके बाद बात करें दोस्तों एक याद रखना एलिफेंटा गुफा कहां पर है? महाराष्ट्र में। 5वीं 6वीं शताब्दी में निर्मित। टोटल कितनी गुफाएं? 7। सबसे महत्वपूर्ण महेश मूर्ति की गुफा। एक बात याद रखना कि यहाँ पे शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा कब की है? गुप्तकालीन। 1987 में इसको किस में शामिल किया गया? विश्व विरासत सूची में। एक क्या नाम आता है? गारापुरी की गुफाएं और एक अग्रहारपुरी की गुफाएं। एक चीज याद रखना दोस्तों 15वीं-16वीं शताब्दी में इसका नाम क्या रख दिया गया था पुर्तगालियों के द्वारा? एलिफेंटा की गुफाएं। उसी प्रकार बात करें दोस्तों तो आता है गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का प्रवेश द्वार। कौन सी शैली? सार्वजनिक शैली। एक चीज याद रखना दोस्तों ये जो गेटवे ऑफ इंडिया ये 8 मंजिला इमारत के बराबर है। कितनी मंजिला? 8 मंजिला इमारत के बराबर। उस समय बात करें दोस्तों इसके अंदर निर्माण में टोटल 21 लाख रुपए का खर्च आया था। कितना खर्च आया था? 21 लाख रुपए का। एक बात करें तो कहां पर आता है? महाराष्ट्र में। 31 मार्च 1911 को निर्माण वास्तुकार जॉर्ज विटेट और किसके स्वागत में? जॉर्ज पंचम व क्वीन मेरी की प्रथम भारत यात्रा के समय स्वागत समारोह के लिए यहां पे गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब देखो निम्न में से किसे नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों कौन आता है? संजय जसमीत सिंह। किसको नियुक्त किया गया है? संजय जसमीत सिंह को नियुक्त किया गया है। अब वर्तमान में बात करें दोस्तों एक तो याद रखना सीडीएस। किसका नाम आता है? सीडीएस। एक नाम आता है थल सेनाध्यक्ष। क्या नाम आएगा? थल सेनाध्यक्ष।
एक नाम आता है दोस्तों एयर चीफ मार्शल, क्या नाम आएगा, एयर चीफ मार्शल। और एक नाम बात करें दोस्तों नौसेना प्रमुख, क्या नाम आएगा, नौसेना प्रमुख। सबसे पहले बात करें दोस्तों CDS के बारे में, कौन आते हैं, अनिल चौहान। कौन आएंगे, अनिल चौहान। क्या नाम आता है, अनिल चौहान। एक बात करें दोस्तों थल सेना प्रमुख, कौन आते हैं, मनोज पांडे। कौन आएंगे, मनोज पांडे। एक बात करें दोस्तों एयर चीफ मार्शल, क्या नाम आता है, एयर चीफ मार्शल। और ये आते हैं दोस्तों VR चौधरी। कौन आएंगे, VR चौधरी। अरे कौन आएंगे, VR चौधरी। इसके बाद आता है दोस्तों नौसेना प्रमुख, और ये कौन आते हैं, R हरि कुमार। क्या नाम आएगा दोस्तों, R हरि कुमार। क्या नाम आता है, R हरि कुमार। तो ये चीज याद रखना। एक बात करें दोस्तों वर्तमान के अंदर, एक बात करें तो इनका संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। किनके द्वारा, मतलब अनिल चौहान, जो मतलब तीनों सेनाओं के प्रमुख, और CDS का क्या आयोजन किया गया वर्तमान में हाल ही में, संयुक्त कमांडर सम्मेलन। सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की बात करें दोस्तों हुआ कहां पे था, तो दोस्तों यह कहां पे हुआ था, भोपाल में। कहां पर हुआ था दोस्तों इसका आयोजन, भोपाल में। भोपाल में बात करें दोस्तों, भोपाल कहां की राजधानी आती है, MP की। कहां की आती है, MP की। तो अब MP के अंदर बात करें तो तीन चीजें याद रखनी है आपको। सबसे पहले राज्यपाल, राज्यपाल कौन आता है, मंगूभाई पटेल। कौन आएगा, मंगूभाई पटेल। एक बात करें दोस्तों मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान। क्या नाम आएगा, शिवराज सिंह चौहान। और एक बात करें दोस्तों राजधानी कौन सी आ गई, भोपाल। अब दोस्तों संयुक्त कमांडर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा की गई दोस्तों, किसके द्वारा की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। एक बात करें दोस्तों तो यह संयुक्त कमांडर सम्मेलन यह हुआ कहां पर था, तो कुशाभाई ठाकरे, कुशाभाई ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, यहां पे इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। वर्तमान में हम बात करें दोस्तों नौसेना उप प्रमुख किसको बनाया गया है, संजय जसमीत सिंह को बनाया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कर्नाटक के कौन से टाइगर प्रोजेक्ट ने, कर्नाटक के कौन से टाइगर प्रोजेक्ट ने 1 अप्रैल 2023 को 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। कितने वर्ष पूरे किए, 50 वर्ष। तो दोस्तों इसकी बात करें दोस्तों कौन सा आता है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। कौन सा आता है दोस्तों, बांदीपुर टाइगर रिजर्व आता है। सबसे पहले बात करें दोस्तों कहां पर स्थित है, कर्नाटक। कहां पर आता है, कर्नाटक। कर्नाटक की बात करें, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की राजधानी कौन सी आती है दोस्तों, बेंगलुरु। कौन सी आएगी, बेंगलुरु। क्या कहा जाता है, भारत की सिलिकॉन वैली। क्या बोला जाएगा, भारत की सिलिकॉन वैली। इसके बाद बात करें दोस्तों तो कर्नाटक के अंदर आपको और क्या क्या विशेषता है इसके बारे में बात करेंगे। तो एक नाम आता है मैसूर का पठार, मैसूर का पठार। मैसूर के पठार की बात करें दोस्तों तो जो मैसूर का पठार है इसका जो पश्चिमी उबड़ खाबड़ भाग है वो क्या कहलाता है, मलनार। क्या कहलाता है, मलनार। और जो पूर्वी भाग करें, बात करें दोस्तों पूर्वी भाग की बात करें दोस्तों, ये क्या आता है, मैदान। क्या नाम आता है, मैदान नाम आता है। क्या नाम आएगा, मैदान। तो मैसूर के पठार का पश्चिमी भाग है वो तो क्या कहलाता है, मलनार, और पूर्वी भाग है मैदान कहलाएगा। दोनों चीजें याद रखना। अब दोस्तों बात करें तो एक आता है कर्नाटक का राज्यपाल कौन आएगा, थावरचंद गहलोत। क्या नाम आएगा, थावरचंद गहलोत। अब बात करते हैं दोस्तों बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है, भारत का
प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है? रिजर्व कौन सा था दोस्तों? 1986 के अंदर घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 1986 में। कौन सा था? नीलगिरी की पहाड़ियां। कौन सा था? नीलगिरी की पहाड़ियां। तो इसका भाग कौन सा है दोस्तों? बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। किसका भाग आता है? नीलगिरी की पहाड़ियों का जो बात करें दोस्तों, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व किसको घोषित किया गया था? नीलगिरी की पहाड़ियों को। तो उसका कौन सा भाग है दोस्तों? बांदीपुर है। तो बांदीपुर किसका भाग आता है दोस्तों? बायोस्फीयर रिजर्व का भाग आता है। एक चीज तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद दोस्तों बात करें तो इसका जो शुरुआत थी 1973 में, इसको टाइगर रिजर्व किसके द्वारा घोषित किया गया था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। 1973 में किसके द्वारा घोषित किया गया था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इसको टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। एक बात ये याद रखनी है आपको। एक आती है दोस्तों इसकी सीमा। सीमा की बात करें दोस्तों, सबसे पहले आती है उत्तर पश्चिमी सीमा। उत्तर पश्चिमी सीमा। उत्तर पश्चिमी सीमा की बात करें दोस्तों, कौन सा आता है? नागरहोल टाइगर रिजर्व है। कौन सा आएगा दोस्तों? नागरहोल टाइगर रिजर्व है। कौन सा आएगा? नागरहोल टाइगर रिजर्व है। एक बात करें दोस्तों दक्षिण। दक्षिण में बात करें दोस्तों, कौन सा आएगा? मुद्दुमुलाई। कौन सा आता है? मुद्दुमुलाई टाइगर रिजर्व है। कौन सा आएगा? मुद्दुमुलाई टाइगर रिजर्व है। एक बात करें दोस्तों तो एक आता है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम में बात करें दोस्तों, कौन सा आता है? वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य। वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी सीमा के किस ओर है? दक्षिण पश्चिम। क्या नाम आता है सीमा में? दक्षिण पश्चिम। कौन सा आता है? वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य आता है। अब देखो, अब बात करते हैं दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में। कौन से प्रोजेक्ट की बात करते हैं? प्रोजेक्ट टाइगर की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? प्रोजेक्ट टाइगर। वन्य जीव अभ्यारण्य बात करें दोस्तों, जो वन संसाधन मंत्रालय है दोस्तों, कौन सा? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय या जो वन संसाधन मंत्रालय, उसके द्वारा बात करें दोस्तों, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1973 में। सबसे पहले बात करें दोस्तों, 9 अभ्यारण्यों को टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में घोषित किया गया था। कौन कौन से आते हैं दोस्तों? सबसे पहले राजस्थान से आता है रणथंभौर। कौन सा आता है? रणथंभौर। एक बात करें दोस्तों मानस। कौन सा आता है? मानस। एक बात करें दोस्तों जिम कार्बेट। कौन सा आता है? जिम कार्बेट। एक कौन सा आता है दोस्तों? मानस। एक कौन सा आता है? रणथंभौर। और एक आता है जिम कार्बेट। एक नाम आता है दोस्तों सिमलीपाल। कौन सा आता है दोस्तों? सिमलीपाल टाइगर प्रोजेक्ट। एक आता है दोस्तों बांदीपुर। एक तो अपने भी बात की, कौन सा आता है? बांदीपुर। कौन सा आएगा? बांदीपुर। एक बात करें दोस्तों सुंदरबन। कौन सा आता है? सुंदरबन। कौन सा आएगा? सुंदरबन। एक आता है पलामू। कौन सा आता है? पलामू। और एक बात करें दोस्तों मेलगट्टा। कौन सा आता है? मेलगट्टा। और एक बात करें दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क। इस प्रकार से बात करें दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। उसके अंदर टोटल सबसे पहले 9 अभ्यारण्य को शामिल किया गया था। कब शुरुआत की गई थी? 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद देखो दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों, कुछ बातें आती है कर्नाटक के बारे में। किसके बारे में आती है दोस्तों? कर्नाटक के बारे में। अब देखो कर्नाटक की बात करें दोस्तों, सबसे पहले आपको 3 चीजें याद रखनी है। क्या याद रखोगे? राजधानी कौन सी आएगी? बेंगलुरु। कौन सी आती है? बेंगलुरु। उसके बाद बात करें दोस्तों, एक चीज याद रखनी है आपको, राज्यपाल थावरचंद गहलोत। कौन आएगा? थावरचंद गहलोत। एक चीज क्या याद रखोगे? राज्यपाल। एक दोस्तों बात करें तो एक चीज और क्या याद रखना है आपको? मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। क्या नाम आता है? बसवराज बोम्मई। ये 3 चीजें तो आपको याद रखनी है। एक दोस्तों बात करें तो दोस्त कर्नाटक से गुजरता है पश्चिमी घाट, और कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है? कुद्रेमुख।
कौन सी आएगी? कुद्रेमुख। सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है दोस्तों? कुद्रेमुख आती है। एक मैंने आपको बताया था मैसूर का पठार। मैसूर के पठार की बात करें दोस्तों, इसका पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? मलनार। पूर्वी भाग क्या कहलाएगा? मैदान। क्या कहलाता है? मैदान कहलाता है। एक चीज ये याद रखना। एक दोस्तों बात करते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ियां। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियां। अब देखो, नीलगिरी की पहाड़ियों की बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं विस्तार। क्या बात करते हैं? विस्तार। केरल, केरल के बाद बात करें दोस्तों तमिलनाडु। किसके बारे में बात करेंगे? तमिलनाडु। और एक कहां पर विस्तार आता है दोस्तों? कर्नाटक। कहां पर विस्तार आता है? कर्नाटक के अंदर विस्तार आएगा। ये चीजें याद रखना। अब देखो, उसके बाद बात करें दोस्तों, एक चीज और याद रखनी है कि नीलगिरी की पहाड़ियां केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। याद रह जाएगा। तीनों की बात करें तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, तीनों याद रखनी। अब देखो, सबसे पहले बात करें दोस्तों, दो चीजें तो आपको याद रखनी क्या? कि सबसे पहले भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का प्रथम है बायोस्फीयर रिजर्व है। कब घोषित किया गया था दोस्तों इसको? 1986 में। कब घोषित किया गया था दोस्तों? 1986 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे भी इंपॉर्टेंट बात करें दोस्तों, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया था। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कौन सा था? नीलगिरी की पहाड़ियां। कब शामिल किया गया था दोस्तों? 2001 में। कब शामिल किया गया था? 2001 में शामिल किया गया था। तो एक चीज ये याद रखना कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का प्रथम जैव संरक्षित क्षेत्र कौन सा था दोस्तों? 2001 में। किसको शामिल किया गया? नीलगिरी की पहाड़ियों को। एक याद रखना दोस्तों कि बायोस्फीयर नाम या जो जैव विविधता शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था? नॉर्मन मेयर्स के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? नॉर्मन मेयर्स के द्वारा दिया गया था। एक चीज याद रखना कि जो दोस्तों कुद्रेमुख, नीलगिरी की बात करें दोस्तों तो कर्नाटक की तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख। जबकि बात करें दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी तो ये आती है दोद्दा बेटा। कौन सी आएगी? दोद्दा बेटा। और इसकी ऊंचाई कितनी आती है दोस्तों? 2637 मीटर। कितनी आती है? 2637। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। एक चीज ये याद रखना, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आती है। एक बात करें दोस्तों तो एक चीज याद रखना कि नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सी जनजाति निवास करती है? टोड्डा जनजाति। कौन सी जनजाति आती है दोस्तों? टोड्डा जनजाति निवास करती है। कौन सी? टोड्डा जनजाति। और इसको क्या बोला जाता है? भैंस संस्कृति वाली जनजाति। कौन सी आती है? भैंस संस्कृति वाली जनजाति आती है। एक चीज ये याद रखना। एक बात करें दोस्तों, जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, क्या आता है? जो नीलगिरी की पहाड़ियां, इसके अंदर हम बात करें दोस्तों, उट्टी नामक स्थान स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियों का जो पर्यटन स्थल है उट्टी, कहां पर है दोस्तों? तमिलनाडु में। जो नीलगिरी की पहाड़ियों का क्या है? एक हिल स्टेशन। क्या आता है? हिल स्टेशन। तो इस प्रकार से बात करें तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बांदीपुर जो बायोस्फीयर रिजर्व है, या बात करें बांदीपुर कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। इसके द्वारा वर्तमान में कितने वर्ष पूरे किए गए टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में? 50 वर्ष पूरे किए गए। एक चीज बात करें दोस्तों, जो कर्नाटक के अन्य टाइगर प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में बात करें तो एक तो आता है दोस्तों भद्रा। कर्नाटक का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? भद्रा। एक कौन सा आता है? नागरहोल। कौन सा आएगा दोस्तों? नागरहोल। एक तो कौन सा आता है? भद्रा, एक आता है नागरहोल, और एक आता है अंशी। कौन सा आता है? अंशी टाइगर प्रोजेक्ट। तो ये तीनों भी कहां पर हैं दोस्तों? कर्नाटक के अंदर आते हैं। अब देखो, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, स्लिनेक्स 2023 नौसेना युद्धाभ्यास भारत व निम्न में से किस देश के बीच शुरू किया गया? स्लिनेक्स 2023 नौसेना युद्धाभ्यास है वो भारत व निम्न में से किस देश के मध्य शुरू किया गया? तो दोस्तों ये किसके मध्य शुरू किया गया है? श्रीलंका और भारत के मध्य। दोस्तों बात करें टोटल कितने दिन चला है? 3 दिन। कितने दिन चला है? 3 दिन। स्थान कौन सा आता है दोस्तों? टोटल कितने दिन चला था? 3 दिन। कितने चरणों में दोस्तों? 2 चरण। कितने चरण आते हैं? 2 चरण। एक तो आता है दोस्तों समुद्री चरण और एक आता है बंदरगाह चरण। एक कौन सा आता है? बंदरगाह चरण। एक बात करें दोस्तों कहां पे किया गया था? कोलंबो। कहां पर किया गया है? कोलंबो, श्रीलंका की भूतपूर्व राजधानी। वर्तमान में बात करें दोस्तों श्रीलंका की राजधानी कौन सी आती है? श्री जयवर्धनेपुरे। कौन सी आती है? श्री जयवर्धनेपुरी आती है। तो 3 दिन चला था कहां पे? कोलंबो में। इससे पहले बात करें दोस्तों ये कहां पर हुआ था? स्लिनेक्स से। वर्तमान में बात करें दोस्तों इसका कौन सा संस्करण आता है? 10वां संस्करण। कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण है इसका। ये कौन सा संस्करण है दोस्तों? 10वां संस्करण। ठीक है। इससे पहले बात करें दोस्तों जो 9वां संस्करण हुआ था, कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण। तो 9वां संस्करण जो स्लिनेक्स का 9वां संस्करण हुआ था ये कहां पे हुआ था? बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में विशाखापत्तनम। ठीक है। अब हम बात करें दोस्तों इसके अंदर भारत की तरफ से कौन कौन सी युद्ध पोत के द्वारा भाग लिया गया था? तो दोस्तों एक तो नाम आता है आईएनएस किल्टन। क्या नाम आता है? आईएनएस किल्टन। एक बात करें दोस्तों कौन सा आता है? आईएनएस सावित्री। कौन सा आता है? आईएनएस सावित्री। एक तो आईएनएस किल्टन और एक क्या नाम आएगा? आईएनएस सावित्री। इन दोनों के द्वारा भाग लिया गया। एक बात करें दोस्तों चेतक हेलीकॉप्टर। एक भारत का कौन सा था? चेतक हेलीकॉप्टर। क्या नाम आता है? चेतक हेलीकॉप्टर। श्रीलंका की तरफ से बात करें दोस्तों तो एक तो नाम आता है SLNS विजबाहु। कौन सा आएगा? SLNS विजबाहु। और एक बात करें दोस्तों एक कौन सा आता है? तो एक आता है SLNS समुद्रा। कौन सा आता है? समुद्रा। एक बात करें दोस्तों तो एक भारत का विमान आता है डोर्नियर विमान। कौन सा आता है? डोर्नियर विमान। तो इसके द्वारा भी यहां पे भाग लिया गया था। कौन सा विमान आता है दोस्तों? डोर्नियर विमान। इसके द्वारा भी यहां पे क्या लिया गया था? भाग लिया गया था। तो ये चीज याद रखना आप। इसके बाद बात करें दोस्तों तो यहां पे और भी क्वेश्चन बनते हैं। एक दोस्तों इंडोनेशिया के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहले देखो दोस्तों विश्व की बात करें तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा आएगा दोस्तों? इंडोनेशिया आएगा। कौन सा आता है? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है दोस्तों? इंडोनेशिया आता है। एक बात करें दोस्तों सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश। एक बात करें दोस्तों इस देश के अंदर सर्वाधिक ज्वालामुखी पाई जाती है। तो सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश क्या नाम आता है? सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश। 3 चीजें ये याद रखना। अब बात करते हैं दोस्तों इंडोनेशिया। ये 4 मुख्य रूप से 4 द्वीपों से मिलकर बना हुआ देश है। कौन कौन से आते हैं दोस्तों? सुमात्रा। कौन सा आएगा? सुमात्रा। एक बात करें दोस्तों जावा। कौन सा आता है? जावा। और एक बात करें दोस्तों बोर्नियो। कौन सा आता है? बोर्नियो। इसी को क्या बोला जाता है? कालीमतान। क्या बोला जाएगा? कालीमतान। और एक बात करें दोस्तों क्या नाम आता है? सुलावेसी। क्या नाम आएगा? सुलावेसी।
एक क्या नाम आएगा, सुलावेसी। तो इन 4 द्वीपों से मिलकर ये बना हुआ देश है। कौन कौन से आते हैं दोस्तों, सबसे उत्तर में सुमात्रा, उसके बाद जावा, उसके बाद बोर्नियो, उसके बाद है सुलावेसी। अब देखो दोस्तों, हम बात करें तो जावा को क्या कहा जाता है, इंडोनेशिया का हृदय स्थल। इसको क्या बोला जाता है, इंडोनेशिया का हृदय स्थल बोलते हैं। पहले हम बात करें दोस्तों जावा के ऊपर, इंडोनेशिया की राजधानी भूतपूर्व राजधानी कौन सी थी, जकार्ता। कौन सी आती है दोस्तों, जकार्ता। वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है दोस्तों, बोर्नियो। कौन सी आती है वर्तमान राजधानी, बोर्नियो। कौन सी आती है दोस्तों, बोर्नियो। पहले कौन सी थी, जकार्ता। कौन से द्वीप पर, जावा द्वीप पर, जिसको क्या कहा जाता है, इंडोनेशिया का हृदय स्थल। क्या बोला जाता है, इंडोनेशिया का हृदय स्थल। तो वर्तमान में हम बात करें तो राजधानी कौन सी आ गई, बोर्नियो। एक बात करें दोस्तों राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन आता है इंडोनेशिया का, जोको विडोडो। क्या नाम आता है, जोको विडोडो। क्या नाम आएगा, जोको विडोडो नाम आएगा। क्या नाम आता है, जोको विडोडो नाम आएगा। एक चीज ये याद रखना, इंडोनेशिया का हृदय स्थल जावा, जावा को क्या कहा जाता है, इंडोनेशिया का हृदय स्थल, और राजधानी कौन सी है दोस्तों, जकार्ता। अब बात करें दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, इंडोनेशिया। जबकि बात करें दोस्तों एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा आता है दोस्तों, बोर्नियो। कौन आता है, बोर्नियो। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप। जबकि बात करें दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा आता है, ग्रीनलैंड। कौन सा आता है, ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड की बात करें तो किसके अधिकार क्षेत्र में है, डेनमार्क। किसके अधिकार क्षेत्र में आता है दोस्तों, डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसके अधिकार क्षेत्र में आएगा दोस्तों, डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आएगा। अब देखो दोस्तों एक चीज याद रखना, एक नाम आता है मलक्का जल संधि। क्या नाम आता है, मलक्का जल संधि। और मलक्का जल संधि की बात करें दोस्तों, ये किसके मध्य स्थित है, तो एक तरफ तो आता है दोस्तों म्यांमार। क्या नाम आता है, म्यांमार। और एक तरफ आता है सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया। मलक्का जल संधि म्यांमार और सुमात्रा द्वीप, इन दोनों के मध्य में स्थित है। तो अलग किसको करेगी दोस्तों, म्यांमार और सुमात्रा द्वीप या इंडोनेशिया को अलग करती है। जबकि बात करें जोड़ेगी किसको, तो ये एक तरफ तो जोड़ती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी। कौन सी आती है, बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी आएगी, बंगाल की खाड़ी। और एक तरफ बात करें तो दोस्तों कौन सी खाड़ी आती है, एक तरफ हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी, और एक तरफ आती है जावा सागर। कौन सा आएगा, जावा सागर। एक तरफ तो बंगाल की खाड़ी और एक तरफ बात करें दोस्तों जावा सागर। अब बात करें दोस्तों जावा सागर है, ये तो कौन से महासागर में है, प्रशांत महासागर में। कौन से महासागर में आता है, प्रशांत महासागर में। जबकि बंगाल की खाड़ी की बात करें दोस्तों, बंगाल की खाड़ी कौन से महासागर में आती है, ये आती है हिंद महासागर में। कौन से महासागर में आएगी दोस्तों, हिंद महासागर। तो बंगाल की खाड़ी व जावा सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है दोस्तों, मलक्का जल संधि, जो इंडोनेशिया व म्यांमार को क्या करती है, अलग करने का कार्य करती है। एक बात करें दोस्तों तो एक आती है एक बात करें दोस्तों, एक नाम आता है सुंडा या जावा जल संधि। इसी इंडोनेशिया के अंदर स्थित है, जो इंपॉर्टेंट है, सुंडा या जावा जल संधि। सुंडा या जावा जल संधि। एक तरफ बात करें दोस्तों हिंद महासागर, एक तरफ तो कौन सा सागर आता है, हिंद महासागर। और एक तरफ बात करें दोस्तों तो एक तरफ कौन सी आएगी, जावा सागर। एक तरफ कौन सा सागर आता है, जावा सागर। दोनों को क्या करती है, जोड़ने का कार्य करती है। तो पृथक किसको करेगी दोस्तों, तो ये पृथक किसको करती है, सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से। सुमात्रा द्वीप को किससे अलग करती है दोस्तों, जावा द्वीप से अलग करती है। किससे अलग करेगी, सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करने का कार्य करती है। तो ये बात होगी इस क्वेश्चन के बारे में। अब देखो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो दोस्तों ये मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? पेरिस से फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा की जानी है दोस्तों? पेरिस से फ्रांस के द्वारा की जाएगी। अब देखो, अब देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करें दोस्तों, ये जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 जो होने हैं, ये कब होने? 26 जुलाई, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 को होंगे। कहां पर होंगे? पेरिस से फ्रांस। फ्रांस के बारे में बात करें दोस्तों, राजधानी कौन सी आती है? पेरिस। इसके अलावा G7 का सदस्य, और एक चीज याद रखना कि फ्रांस का जो राष्ट्रपति आता है वो कौन आता है? जो मतलब फ्रांस का अध्यक्ष है वो कौन है? इमैनुएल मैक्रोन। प्रधानमंत्री कौन आएगा? इमैनुएल मैक्रोन आएगा। उसके बाद देखो, एक चीज याद रखना कि 26 जुलाई से अगर हम बात करें तो 11 अगस्त 2024 को ये इसका आयोजन होगा। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले ओलंपिक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? ओलंपिक। किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों? ओलंपिक के बारे में बात करते हैं। ओलंपिक की शुरुआत की बात करें दोस्तों, ओलंपिक की शुरुआत कहां से मानी जाती है? तो दोस्तों ओलंपिक की शुरुआत मानी जाती है यूनान की राजधानी एथेंस से। यूनान की राजधानी एथेंस से। पहली बार बात करें दोस्तों, ओलंपिक की शुरुआत कहां पे हुई थी? यूनान की राजधानी एथेंस से हुई थी। कहां से हुई थी? यूनान की राजधानी एथेंस से। कब? 1896 में। 1896 में बात करें दोस्तों, यूनान की राजधानी एथेंस में बात करें तो एक ओलंपिक पर्वत आता है जिसके ऊपर खेल खेले गए थे, जिससे इसका नाम क्या पड़ा था? ओलंपिक। क्या नाम पड़ा था दोस्तों? ओलंपिक नाम पड़ा था। अब देखो, अगर अब बात करें दोस्तों, ये जो खेल है ना ओलंपिक खेल, ये टोटल बात करें तो दोस्तों दुनिया में 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के खेल होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों ओलंपिक खेल? 4 प्रकार। सबसे पहले बात करें दोस्तों, एक तो नाम आता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। क्या नाम आता है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। इनकी बात करें दोस्तों, इनकी शुरुआत कहां से हुई थी? एथेंस यूनान से। एथेंस यूनान से शुरुआत हुई थी। एक चीज तो ये याद रखना, एथेंस यूनान। उसके बाद बात करें दोस्तों, तो एक चीज याद रखना कि एथेंस यूनान से शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1896 में। पहली बार दोस्तों 200 एथलीटों के द्वारा भाग लिया गया था। कितने एथलीटों के द्वारा भाग लिया गया था? 14 देशों के 200 एथलीटों के द्वारा यहां पर खेल में भाग लिया गया था। उसके बाद बात करें दोस्तों, तो एक होते हैं शीतकालीन। कौन से होते हैं दोस्तों? शीतकालीन। कौन से होते हैं दोस्तों? शीतकालीन होते हैं। पहली बार बात करें दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924 में पेरिस फ्रांस में शुरुआत हुई थी। पेरिस से फ्रांस में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हो जाता है दोस्तों, पूरे 100 वर्ष के बाद वापस कहां पे आयोजन हो रहा है ओलंपिक गेमों का? कहां पर आयोजन होगा? फ्रांस के अंदर होगा। कहां पर होगा दोस्तों? फ्रांस के अंदर। पेरिस से फ्रांस में आयोजन होगा। उसके बाद बात करें दोस्तों, एक नाम आता है पैरा ओलंपिक। क्या नाम आएगा दोस्तों? पैरा ओलंपिक। पैरालंपिक। इनकी बात करें दोस्तों, तो पैरा ओलंपिक की शुरुआत है ये 1960 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1960। कहां पर? रोम में, इटली। कहां पर हुई थी? रोम में, इटली में हुई थी। 1960 में रोम में, इटली के अंदर इनका पहली बार आयोजन किया गया था। जिस प्रकार से दोस्तों ओलंपिक गेम है वो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन है, उसी प्रकार से पैरा ओलंपिक है ये भी विंटर और एक हम बात करें तो विंटर और समर के रूप में आयोजन किया जाता है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन के रूप में। एक आते हैं दोस्तों यूथ ओलंपिक। क्या नाम आता है दोस्तों? यूथ। 2010 में शुरुआत हुई थी। कहां से? सिंगापुर से। कहां से शुरुआत हुई थी दोस्तों? सिंगापुर से शुरुआत हुई थी। तो एक चीज ये याद रखना। उसके बाद बात करें दोस्तों, ओलंपिक गेमों के अंदर टोटल 3 पदक दिए जाते हैं। टोटल कितने पदक दिए जाते हैं? 3 पदक। 3 पदक दोस्तों कौन कौन से आते हैं? एक तो नाम आता है स्वर्ण पदक। कौन सा आता है? स्वर्ण पदक। एक बात करें दोस्तों रजत। कौन सा पदक? रजत। और एक कौन सा आता है? कांस्य पदक। कौन सा आएगा दोस्तों? कांस्य पदक। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात करें दोस्तों, ओलंपिक के झंडे के अंदर टोटल 5 रंग होते हैं।
झंडे में हम बात करें तो दोस्तों टोटल 5, नहीं सॉरी, झंडे के अंदर हम बात करें तो टोटल 5 रिंग होती हैं। कितनी रिंग होती हैं? 5 रिंग। और ये 5 रंगों से मिलकर बनी होती है। 5 रंगों से मिलकर बनने का मतलब क्या है दोस्तों? कि विश्व के जो 500 महाद्वीप हैं, विश्व की हम बात करें दोस्तों, जो महाद्वीप हैं, टोटल महाद्वीप हैं, उनका नेतृत्व मतलब एक साथ प्रतिनिधित्व किया जाता है। जैसे बात करें दोस्तों, एक इसके अंदर अमेरिका शामिल, 5 रिंग कैसी हो गई कि अमेरिका है तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को एक साथ शामिल किया गया है। इसलिए टोटल कितने रंग आते हैं दोस्तों? 5। 5 कौन कौन से आएंगे? डार्क पीला, काला, हरा। इसके अलावा बात करें दोस्तों, डार्क पीला, काला, हरा, और हरा के अलावा दोस्तों बात करें तो नीला, और नीला के अलावा बात करें दोस्तों कौन सा आएगा? लाल। कौन सा आता है? लाल। इस प्रकार से बात करें तो दोस्तों टोटल कितने रंग आते हैं? 5 रंग आते हैं। कितने रंग आएंगे? 5 रंग आते हैं। और कितनी रिंग है? 5 रिंग। 505 रंग की बनी हुई है। जो हम बात करें तो दोस्तों सब महाद्वीपों का क्या एक साथ है प्रतिनिधित्व करना बताया जाता है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करें दोस्तों तो ये जो झंडा और इसके अंदर जो रिंग है, इनको डिजाइन कब किया गया था दोस्तों? इनको डिजाइन किया गया था 1913 के अंदर। इनको डिजाइन कब किया गया था दोस्तों? 1913 में डिजाइन किया गया था। एक चीज ये याद रखना, इनको कब डिजाइन किया गया था? 1913 के अंदर डिजाइन किया गया। अब देखो आगे बात करें दोस्तों तो आगे क्या आता है कि ये जो ओलंपिक गेम है, क्या ओलंपिक गेम, ये ओलंपिक गेम दोस्तों हर 4 साल की अवधि से होते हैं। कितने साल की अवधि से होते हैं दोस्तों? 4 साल की अवधि से इनका क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों जो ये 4 साल की अवधि, इसको क्या बोला जाता है? ओलंपियाड। क्या बोला जाएगा? ओलंपियाड। क्या बोला जाता है? ओलंपियाड बोला जाता है। एक बात करें दोस्तों, जो ओलंपिक गेम में इनकी देखरेख का कार्य है, ओलंपिक गेम की देखरेख का कार्य वो किसके द्वारा किया जाता है? आईओसी के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा इसका क्या किया जाता है? देखरेख का कार्य किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां पे आता है? लुजोन, स्विट्जरलैंड के अंदर। एक आता है दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों 23 जून 1984 को। स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 23 जून 1984 को। और अब बात करें दोस्तों प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष आते हैं दोस्तों विक्केलस। प्रथम अध्यक्ष कौन आते हैं? विक्केलस। प्रथम अध्यक्ष कौन आएंगे दोस्तों? विक्केलस। प्रथम अध्यक्ष कौन है? विक्केलस। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो एक चीज याद रखना कि इनका पहली बार आयोजन कहां पे किया गया था? 1800 कब किया गया था दोस्तों? 96 में ग्रीस या यूनान की राजधानी एथेंस में किया गया था। अब देखो दोस्तों वर्तमान में बात करें 1896 से लेकर आज तक कितनी बार ओलंपिक गेमों का आयोजन नहीं हुआ है। तो दोस्तों उनकी हम बात करें तो ओलंपिक गेमों का आयोजन कितनी बार नहीं हुआ है? सबसे पहले तो नाम आता है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब है? 1916 में हम बात करें तो ओलंपिक गेमों का आयोजन नहीं किया गया। उसके बाद आता है दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें दोस्तों तो द्वितीय विश्व युद्ध में एक तो 1940, उसके बाद लगातार 1944 में ओलंपिक गेमों का आयोजन नहीं किया गया था। एक बात करें दोस्तों ओलंपिक दिवस है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? कब मनाया जाता है ओलंपिक दिवस से? 23 जून। कब मनाया जाता है? 23 जून को। कब से शुरुआत हुई थी दोस्तों? 1984 से शुरुआत हुई थी। एक बात ये याद रखना। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब देखो एक आता है कि कौन से नेशनल पार्क को पहली बार फनारियम मिला है? कौन से नेशनल पार्क को पहली बार फनारियम मिला है? तो दोस्तों ये कौन सा नेशनल पार्क आता है? एराविकुलम। अब देखो
सबसे पहले बात करें कौन से नेशनल पार्क को पहली बार फनारियम मिला है, तो ये किसको मिला है दोस्तों, एराविकुलम नेशनल पार्क को। किसको दिया गया है दोस्तों, एराविकुलम नेशनल पार्क को दिया गया है। सबसे पहले बात करें दोस्तों कहां पर है, केरल में। कहां पर आता है, केरल में। इसका उद्देश्य क्या है फनारियम मिलने का, इसका उद्देश्य दोस्तों जो पर्यटक आते हैं उनको जैव विविधता के बारे में बातें बताना, मतलब उनको जैव विविधता के बारे में मतलब प्रोत्साहित करना। तो फ्राविकुलम किसको, फनारियम किसको मिला दोस्तों, एराविकुलम में नेशनल पार्क को मिला है। कहां पर है, केरल के अंदर है। अब देखो एराविकुलम की बात करें दोस्तों, ये पश्चिमी घाट, कहां पर आता है, पश्चिमी घाट में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, पश्चिमी घाट में। एक बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1975 में। कब की गई थी दोस्तों, 75 में। किसके रूप में की गई थी दोस्तों, खेल अभ्यारण्य के रूप में। किसके रूप में, खेल अभ्यारण्य के रूप में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। एक बात करें दोस्तों तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, एक तो नाम आता है दोस्तों लुप्त प्राय, लुप्त प्राय नीलगिरी तहर। एक तो नाम आता है लुप्त प्राय नीलगिरी तहर, और एक नाम आएगा दोस्तों पहाड़ी बकरी की सुरक्षा। पहाड़ी बकरी की सुरक्षा के लिए इसकी क्या की गई थी दोस्तों, स्थापना की गई थी। पहाड़ी बकरी की सुरक्षा के रूप में स्थापना की गई। अब याद रखना कि दोस्तों 1978 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था, 1978 में क्या घोषित किया गया था, नेशनल पार्क घोषित किया गया। और 2019 में हम बात करें दोस्तों तो 2019 के अंदर इसको 2019 में प्रतिष्ठित ग्रीन ग्लोबल प्रमाणन मिला था। क्या मिला था, ग्रीन ग्लोबल प्रमाणन दिया गया था। किसको दिया गया था दोस्तों, एराविकुलम में नेशनल पार्क को दिया गया था। तो एक चीज ये याद रखना, केरल के अंदर हम बात करें दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिण में, नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिण में हम बात करें दोस्तों तो 3 पहाड़ियां आती हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिण में बात करते हैं दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियां, इनके दक्षिण में बात करें दोस्तों स्थित है पालघाट दरा। कौन सा दरा आता है दोस्तों, पालघाट दरा आएगा। और पालघाट दरा के दक्षिण में बात करें दोस्तों 3 पहाड़ियां आती हैं। एक तो नाम आता है दोस्तों अन्नामलाई। कौन सी पहाड़ी आती है, अन्नामलाई। एक बात करें दोस्तों इलायची, क्या नाम आता है, इलायची। और एक नंबर नाम क्या आएगा, नगरकोइल। क्या नाम आता है, नगरकोइल। अब देखो एक चीज याद रखना कि दोस्तों इलायची है ना, इलायची, इन्हीं को तमिलनाडु में क्या बोला जाता है, नगरकोइल की पहाड़ियां। क्या बोला जाता है, नगरकोइल की पहाड़ियां। और इलायची पहाड़ियां दोस्तों ये बात करें तो भारत की 10 से दक्षिणतम पहाड़ी है। क्या नाम आता है, दक्षिणतम पहाड़ी। एक चीज याद रखना दोस्तों कि जो इलायची पहाड़ियां हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है, कार्डामम। क्या बोला जाएगा, कार्डामम की पहाड़ियां। क्या बोला जाता है, कार्डामम की पहाड़ियां। एक बात करें दोस्तों तो जो अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, क्या नाम आता है, अन्नामलाई की पहाड़ियां। तो अन्नामलाई की पहाड़ियों की दोस्तों बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है दोस्तों, अन्नेमुड़ी। कौन सी आती है, अन्नेमुड़ी। और ऊंचाई कितनी आती है दोस्तों, 2695 मीटर। कितनी आती है, 2695 मीटर। 2695 मीटर ऊंचाई आती है। कितनी आएगी, 2695 मीटर, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। कितनी आती है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। तो यह याद रखना नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिण के अंदर जो केरल के अंदर पहाड़ियां हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, अभी हाल ही में स्वदेशी एंटी टेक गाइडेड मिसाइल अमोगा का परीक्षण किया गया, यह कौन सी पीढ़ी की है। तो दोस्तों ये कौन सी पीढ़ी की आती है, तीसरी पीढ़ी की आती है। कौन सी पीढ़ी की आती है दोस्तों, तीसरी पीढ़ी की। अब देखो अमोगा की हम बात करें दोस्तों तो ये आती है अमोगा 3।
सबसे पहले बात करें दोस्तों, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? भारत डायनामिक्स। किसके द्वारा निर्माण किया गया? भारत डायनामिक्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। जिसकी हम बात करें, कौन सी जनरेशन आती है दोस्तों? थर्ड जनरेशन। कौन सी आती है? थर्ड जनरेशन। है क्या दोस्तों? स्वदेशी एंटी टेक गाइडेड मिसाइल है। इसकी विशेषता क्या आती है दोस्तों? इसकी विशेषता आती है कि मिसाइल को लॉक ऑन बिफोर लॉन्च, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च इसकी क्या है दोस्तों? विशेषता आती है, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च। अब देखो, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं? दोस्तों ये किसके चुने गए हैं? स्कॉटलैंड के। सबसे पहले बात करें दोस्तों, देश आता है कौन सा? यूनाइटेड किंगडम। दो राज्य आते हैं कौन कौन से? एक तरफ तो आता है उत्तरी आयरलैंड। कौन सा आता है? उत्तरी आयरलैंड। एक तरफ हम बात करें दोस्तों ब्रिटेन। कौन सा आएगा? ब्रिटेन। इसके तीन भाग आते हैं दोस्तों स्वायत्त क्षेत्र। एक तो नाम आता है इंग्लैंड। क्या नाम आता है? इंग्लैंड। एक बात करें दोस्तों वेल्स। क्या नाम आता है? वेल्स। और एक बात करें दोस्तों स्कॉटलैंड। क्या नाम आएगा? स्कॉटलैंड। तो ब्रिटेन की बात करें दोस्तों, विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप। विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप। विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप आता है। अब देखो दोस्तों, यहां पर बात करें दोस्तों तो एक चीज याद रखनी है आपको। कुछ क्वेश्चन देखते हैं यूरोप के बारे में। यूनाइटेड किंगडम और यूरोप की बात करें, देखो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यूरोप के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? यूरोप। यूरोप की बात करें दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है? छठा स्थान। क्षेत्रफल में कौन सा आता है दोस्तों? छठा स्थान। एक बात करें दोस्तों तो एक बात करते हैं तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम कौन से महाद्वीप में है? यूरोपीय महाद्वीप में। जनसंख्या में कौन सा स्थान आएगा? तीसरा। जनसंख्या में कौन सा आता है? तीसरा स्थान। जनसंख्या में कौन सा स्थान आता है? तीसरा स्थान आएगा। अब देखो, एक बात आती है दोस्तों यूरोप के उपनाम। उपनाम की बात करें तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। एक बात करें दोस्तों प्रायद्वीपों का महाद्वीप। एक क्या नाम आता है दोस्तों? प्रायद्वीपों का महाद्वीप आता है। और एक बात करें दोस्तों, एक आता नाम है यूरेशिया का प्रायद्वीप। अब देखो, यूरोप और एशिया महाद्वीप की बात करें दोस्तों, दोनों जुड़े हुए हैं। और दोनों की बात करें तो इसको अलग कौन कौन करता है? तो सबसे पहले बात करें यूरोप और एशिया को पृथक करने वाले जो स्थान आते हैं वो सबसे पहले आता है विराल पर्वतमाला। क्या नाम आता है? विराल पर्वतमाला। एक तो क्या नाम आएगा? विराल पर्वतमाला। एक नाम आता है दोस्तों काकेशस। क्या नाम आता है? काकेशस। एक बात करें तो दोस्तों मर्त सागर। क्या नाम आता है दोस्तों? मर्त सागर। और एक बात करें दोस्तों मरमरा सागर। क्या नाम आता है दोस्तों? मरमरा सागर नाम आता है। तो ये चीज याद रखना। तो दोस्तों आज हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर की क्लास है वो दोस्तों कल सुबह देखेंगे। तो आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।